अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये मेरी बेटी की कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी वाटरलू में, तो ज़ाहिर है हम लोग गए थे अटेंड करने के लिए। और एक्चुअली ये वीडियो तकरीबन 5 महीने पहले की है, यानी 14 जून को इसकी ग्रेजुएशन थी, तो तब की ये वीडियो है। तो मैं लेट हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, तो बेहतर है कि मैं अभी ये शेयर कर ही दूँ। फोन तो है ना सर। ऐसे कुछ लोग गाउन लेके भी मुझे पिक्चर ले रहे हैं। Did they say zipping up is important? No, but I feel like I should. तो बच्चे अपना गाउन वगैरह लेके साइड पे चले गए थे, यानी उनकी एंट्रेंस डिफरेंट थी ग्रेजुएट्स की। तो खैर वो लोग तो उधर चले गए और हम लोग यहाँ ऊपर आ गए थे। और ये हॉल जो है इसकी 2-3 साइड से इसकी एंट्रेंस थी, तो खैर हमारी जो सीट्स थी वो इस साइड पे थी। तो खैर हम लोग यहाँ पे आए थे और एक्चुअली ये 4 इनविटेशन थे जो कि हमें मतलब मिले थे। तो मतलब हमें चूज़ करनी थी सीट्स वगैरह, तो वो खैर हमने कर ली थी। और हस्बैंड और मेरा बेटा जो यहाँ पे ज़ाहिर है वो तो नहीं जा सके, इसलिए कि उनकी जॉब थी। और एक बेटा मेरा पाकिस्तान में था। तो खैर ये कि बाई चांस मेरी बेटी और दामाद आए हुए थे, तो उनके लिए सीटें फिर हमें मिल गई, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे थी, लेकिन बहरहाल हमें मिल गई। तो खैर वो दूसरी साइड पे थे, बिल्कुल सामने। तो खैर जी यहाँ पे वाटरलू पहुँच के हमने ये करीब सोबी से हमने ये यहाँ से फ्लावर्स और बुके और ये दो खूबसूरत से बेस लिए थे जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे, और इसके अलावा कुछ बैलून्स वगैरह लिए थे। और एक्चुअली दोनों बेटियों के लिए हमने लिए थे, छोटी बेटियों के लिए, क्योंकि एक बेटी की तो ग्रेजुएशन थी और एक की ग्रेजुएशन हो चुकी थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाई थी। तो खैर वो मैं बाद में बताऊँगी कि वो क्यों नहीं कर पाई थी अटेंड। तो खैर शुक्र है कि हमें ये चीज़ें मिल गई, क्योंकि हमारा ख्याल था कि इतना मतलब नहीं होगा रश वगैरह, लेकिन वहाँ भी रश था और ये थोड़े से ही बचे थे। तो हमने शुक्र किया कि चलो शुक्र है हमें मिल गए बुकेज़ भी, और तो दोनों के लिए हमने ले लिए थे कि चलो दोनों को ही एक साथ निपटा देते हैं। तो खैर लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और बाद में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश हो गया था, फुल भर गया था हॉल। और अभी ये जो यहाँ के म्यूज़िशियंस हैं वो एंटर हुए थे, फिर टीचर्स वगैरह एंटर हुए थे, और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स थे यानी कि जो ग्रेजुएट्स थे वो एंटर हुए थे। तो खैर माशाल्लाह सब खुश नज़र आ रहे थे। और कुदरती बात है, ज़ाहिर है एक बहुत स्ट्रगल होती है बच्चों की, और फिर अचीवमेंट होती है तो खुशी तो होती है। और बच्चे भी खुश थे, और जो उनकी फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई, सब मतलब सब लोग बहुत खुश थे। तो एक बच्चे की मतलब जैसे आप सोचें ना कि एक बच्चा स्कूल जाता है, कितना टाइम, कितने साल लगते हैं, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ग्रेजुएशन से छोटी छोटी होती रहती है ना, यहाँ पे तो कनाडा में छोटी क्लासेस हैं उनकी भी ग्रेजुएशन होती है, फिर ग्रेड 5 की भी होती है, उसके बाद फिर मतलब कह लें कि मिडिल स्कूल की होती है, फिर हाई स्कूल की। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चों के लिए, तो बहुत खुशी की बात होती है। और बहुत ही बच्चे भी प्राउड फील करते हैं, और ज़ाहिर है पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं। तो बच्चे की मेहनत तो ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन पेरेंट्स भी पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग भी जब इसे मेरी बेटी ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो हम लोग एवरी फ्राइडे हम इसे पिक करने के लिए आते थे, और संडे को हम छोड़ने के लिए आते थे। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब स्नो स्टॉर्म है, मौसम बहुत ख़राब होता था। समटाइम्स मतलब ये होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन हॉस्टल ख़ाली करना होता है, तो वो फिर एक बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है कि कैसा भी मौसम है। मुझे याद है हम इतनी मुश्किल में मतलब बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हमने किया, सारों को ही मतलब। तो ये मतलब सारे पेरेंट्स ही करते हैं, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरह अपने बच्चों की हेल्प करते हैं और सब कुछ। तो खैर ये बहुत बड़ा ये मौका होता है और ख़ुशी की बात होती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ से आते हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ से भी पेरेंट्स आए हुए थे। तो सबसे पहले कनाडा का नेशनल एंथम गाया गया, ओ कनाडा। Rise the true north, strong and free, from far and wide, oh Canada, we stand. Keep our land glorious and free, oh Canada, we stand.
particular challenges that this graduating class experienced throughout your years here. Over the past few years, I want to thank Cedar Hill. They've carried this community so long with that beautiful voice. Graduates, today is not only the end of a chapter, it is the start of something new. You are about to graduate from an exceptional university. For most of you, the journey was not easy. But believe me, it has been worth all the effort. The University of Waterloo was established in extraordinary times, and as a result, it continues to be a place that nourishes the values and character that make up extraordinary leaders. University of Waterloo alumni. We are so proud of everything you've accomplished during your time here. After countless hours writing research papers, many late nights in the lab, and years of dedication to your educational experience, you will now take everything you've learned from your faculty, your TAs, and each other with you forward. I also know that your educational experience is more than what you have learned in the class or in the lab. congratulations, as today we recognize your hard work and your accomplishments. You crossed the stage. Mr. Vice Chancellor, I present to you those scholars who have fulfilled the statutory requirements laid down by the Senate of the University that they may be admitted to their various and several degrees, so that we can all share in the celebration together. We're going to start with the doctoral graduates, followed by the master's and then the bachelor graduates. And now, finally, the moment you've been waiting for, it's time to present the degrees to the Faculty of Science. माशाल्लाह मेरी बेटी ने अपना बैचलर कंप्लीट किया साइंस में और बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक करे, अल्लाह ताला सब बच्चों को मुबारक करे और आइंदा भी कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों को मतलब बच्चों को सर्टिफिकेट मिलने थे और कुछ लोगों को मेडल्स वगैरह भी मिले। तो खैर हमने सबके लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की और रज के मतलब क्लैपिंग की। और मेरी बेटी ने तो मुझे लगता है कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं था जिसके लिए उसने क्लैपिंग ना की हो। और मैंने भी वैसे सबके लिए की, लेकिन 2-4 मेरे ख्याल मैंने छोड़ दिए इसलिए कि मैं थक गई थी, मेरे हाथ दर्द कर रहे थे। और वो भी बाद में कह रही थी कि मेरे हाथों में पता नहीं क्या हो रहा है, और बाकी उसके जो हाथ थे ना बिल्कुल रेड हो गए थे। लेकिन बहरहाल ये है कि पहले भी जैसे हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह पे जाते रहे या कोई ऐसा मौका हो तो हम लोग तो सबके लिए क्लैपिंग करते हैं और ज़ोरों शोर से। और बच्चे तो खैर ज़रूर करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब करनी चाहिए, ज़ाहिर खुशी का मौका होता है। और फिर ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए क्लैपिंग करने वाला कोई नहीं होता, मतलब वो अकेले आते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि ज़रूर करनी चाहिए क्लैपिंग हर एक के लिए। वाटरलू में 2 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और एक लॉरियल यूनिवर्सिटी है।
और इसके अलावा एक कॉलेज है। तो बेसिकली वाटरलू को स्टूडेंट्स का सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे सिटी से तो खैर लोग आते ही हैं, दूसरे कंट्री से भी आते हैं। तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का शुमार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो खैर यहाँ पर अभी कुछ मतलब कोई ना कोई अभी इवेंट्स जारी थे। एक तो उसमें जो म्यूज़िक उन्होंने प्ले करना था, जो नेटिव म्यूज़िक इनका होता है, जो स्टार्ट में भी उन्होंने प्ले किया था और बाद में भी उन्होंने प्ले किया, और उसकी कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह भी दी, और इसके अलावा कुछ मेडल्स वगैरह भी थे, और फिर कुछ स्पीचेस वगैरह थी प्रोफेसर्स की, लेक्चर्स की। तो खैर माशाल्लाह फ़ंक्शन बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया और इसको ऑर्गेनाइज़ भी बहुत अच्छा किया गया था। That just as you have benefited from attending Waterloo, that this institution as a whole has benefited from having you as part of our community. So thank you. It's been an honor to have you as students, and I wish you only the best in the future. It's my pleasure at this time to welcome back my Indian Just wanted to share a couple of words in my language, but it's really about congratulations to what I've seen your faces as you went by, and I really think that it's such a special moment, especially when your supporters are here and you get a chance to celebrate these great accomplishments. The convocation is officially adjourned. Please. खैर जी, कॉन्वोकेशन का फ़ंक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया हमने, और काफ़िले फिर रवाना हो गए सारे, और बच्चे उसी तरह मतलब जिस साइड से वो आए थे वो उधर चले गए, मतलब ग्रेजुएट्स, और बाकी हम लोग भी फिर इस साइड से आहिस्ता आहिस्ता निकले। तो रश तो काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा अटेंड करके फ़ंक्शन। ज़ाहिर अपने बच्चे का जो होता है, कोई भी मतलब एक्टिविटी हो अपने बच्चों से रिलेटेड तो अच्छी लगती है। तो खैर बहरहाल फिर हम सब बाहर गए, और बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था, यानी हॉल में इतना फ़ील नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे लगता है कुछ लोग शायद बाहर ही होंगे। तो खैर बाहर आके फ़ील हुआ कि बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ज़्यादा रश था, और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो खैर बाहर आने के बाद जो सबसे ज़रूरी मिशन लग रहा था वो था पिक्चर खिंचवाने का, क्योंकि सभी लोग जो थे वो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे डिफरेंट जगह पे। तो ये मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तुम भी ज़रा ये बुके वगैरह पकड़ो और ये बेर पकड़ो और पिक्चर खिंचवाओ, क्योंकि ये मैंने और बड़ी बेटी ने दोनों के लिए ये बेयर्स लिए थे 2, और 2 बुके लिए थे और बैलून्स लिए थे। तो खैर तो दोनों को मतलब, तो दूसरी बेटी कहती नहीं मेरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा भी ये फंक्शन है, क्योंकि उसका नहीं हो पाया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में थी तब, मतलब नवंबर में वो गई थी 23 आई थिंक में भी, तो उसमें हम लोग चले गए थे नवंबर में, तो वो अटेंड नहीं कर पाई थी। तो हमने कहा कि चलो जून में कर लेगी, वो जून में आई थिंक। तो फिर हम लोगों ने पाकिस्तान से आ जाना था मई में, लेकिन ये कि अब्बू गिर गए थे, अब्बू को बहुत चोट लग गई थी, तो हमने अपनी सीटें आगे करवा ली थी। तो वो फिर ज़ाहिर है वो जो दूसरी दफ़ा भी होना था वो नहीं अटेंड कर पाई। तो इतना उसको मतलब शौक़ था ना कि उसने अपने लिए वहाँ पे शूज़ ख़रीदे, और वहाँ पे मतलब पिक्चर भी हमने पाकिस्तान से मतलब खिंचवाई थी, और उनकी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि आप खिंचवा के भेज दें इस टाइप की, तो हम मतलब ख़ुद ही एडिट करके लगा देंगे। तो खैर वो बेचारी, उसको इतना शौक़ था ना, लेकिन वो नहीं कर पाई। लेकिन खैर चलें, मतलब उसको इतना वो नहीं था कि ज़ाहिर है अब्बू की वजह से हम लोग वहाँ पे थे, तो उसे इतना पछतावा नहीं था इस चीज़ का। तो वैसे मतलब ज़रा बच्चों को शौक़ तो होता है, मुझे भी बहुत शौक़ था, मुझे भी इस चीज़ का था कि ज़ाहिर है वो अटेंड नहीं कर पाई। तो खैर हमने कहा कि चलो तुम भी यहाँ पे समझो कि तुम्हारी ये ग्रेजुएशन है। तो खैर जनाब यहाँ पे कुछ पिक्चर ले रहे थे, और यहाँ पे फिर कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ खाने पीने का भी था यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह का था, कुछ डोनट्स वगैरह थे। तो खैर इसके अलावा मेरे ख्याल कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होंगे मेरे ख्याल में, मुझे याद भी नहीं है वैसे ना।
तो खैर ये बच्चों को मतलब बेटी को जिसकी ग्रेजुएशन थी उसको ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का ये एक कप मिला था एज अ गिफ्ट, उन्होंने सोवेनियर कह लें या गिफ्ट कह लें, उनने सब बच्चों को दिया था जो कि ग्रेजुएट हुए थे। तो खैर जी यहाँ पे हम लोग ये डोनट वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ कुछ पानी वानी पी रहे थे। तो खैर यहाँ पे बस थोड़ा रेस्ट भी किया, धूप थी मतलब मौसम अच्छा था, वैसे हवा भी चल रही थी लेकिन बहरहाल भी थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी ना, क्योंकि मतलब समर था, जून था ज़ाहिर है। लेकिन ये कि बहरहाल कोई भी एक्टिविटी हो उसमें फिर बंदा गर्मी सर्दी भूल जाता है। तो खैर बड़े फ़ख्र से बच्चे फिर रहे थे और पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। तो मैंने भी बच्चों को ज़बरदस्ती मतलब इनसे कहा, मैंने कहा तुम लोग भी कोई पिक्चर खिंचवा लो ना ये फ़लानी जगह, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे मतलब पिक्चर्स का पूरा इंतज़ाम किया गया था सारा कुछ। तो इनको शौक़ तो है इतना, लेकिन इतना नहीं है ना। तो खैर ज़बरदस्ती मैंने कहा कि चलो इधर भी खड़े होके खिंचवाओ, इधर भी खड़े होके खिंचवाओ। तो वो फिर सब ने तीनों बहनों ने इकट्ठी भी खिंचवाई। और बस जो बेटी जिसकी मतलब ग्रेजुएशन थी उसे इतना नहीं था, उसे सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ था अपनी हील से कि मामा मैं हील उतार दूँ। वो कोई 1000 दफ़ा का, क्योंकि उसने स्पेशल ये हील बाय तो कर ली थी कि चले मुझे अपने सूट के साथ पहननी है, तो इतनी मुझे हाई हील भी नहीं पहननी। और ख़ैर उसने बड़ी कहते हैं मुश्किल से कोई ढूंढी थी। तो खैर मतलब बड़ा ही उसे मसला बना रहा ना कि मैंने हील उतारनी है तो मेरी जल्दी जल्दी से पिक्चर ले लें। तो मैं उसे कहती देखो वहाँ भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी जगह है, वो भी लोग इस तरह वहाँ खिंचवा रहे हैं। तो उसको मतलब इतना वो नहीं था, उसको बस ये था किसी तरह इस हील से मेरी जान छूट जाए। तो खैर वो मेरे कहने से बेचारी थोड़ा बहुत उसने अपनी मुश्किल बर्दाश्त की, हील के साथ चलती फिरती नज़र आई। मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हें कुछ ले के देती हूँ, तुम्हें अगर कुछ पसंद है, कोई सवेनियर कुछ भी अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी। तो यहाँ बुके वगैरह भी थे। और मैंने छोटी बेटी से भी कहा, मैंने कहा तुम भी यहीं पे खड़े होकर ना पिक्चर्स खिंचवाओ, क्योंकि चलो तुम ग्रेजुएशन तुम्हारी नहीं हो पाई लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेशक तुम्हारी स्कार्बरो UFT यूनिवर्सिटी है लेकिन कोई बात नहीं, तुम खिंचवा लो। खैर उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया, जहाँ पे बेटी का हॉस्टल था वो देखा। हमने कहा चलो एक यादगार होती है ना। SLC, ये देखो इसको बता रही है, this is the student life center. इधर से हॉट चॉकलेट मिलती है, वो क्लब्स भी उधर स्टफ होते हैं। और इधर फूड कोर्ट। सॉरी क्या मैकेंजी विलेज था, क्या था इसका नाम? मैकेंजी किंग विलेज। तो खैर जनाब यूनिवर्सिटी वगैरह का थोड़ा बहुत चक्कर लगाया और इसका जो हॉस्टल था मैकेंजी विलेज वो भी बस बाहर से ही देखा, तो यादें ताज़ा की थोड़ी सी। और उसके बाद फिर हम लोग को ज़ाहिर भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि लंच टाइम से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और मतलब हम लोग टायर्ड भी हो चुके थे। तो फिर 8 बच्चों ने डिसाइड किया कि रेड लॉबस्टर चलते हैं। तो रेड लॉबस्टर का खाना अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, सबको बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ से हमने खाना वाना खाया और फिर मतलब साथ में बातें भी करते रहे हॉस्टल की और जो बच्ची का मतलब टाइम था। तो मुझे पर्सनली जो हॉस्टल लाइफ है बहुत पसंद है, यानी जो मेरी मतलब बेटी का था ना हॉस्टल, बहुत वहाँ पे सिक्योरिटी थी और फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के लिहाज से मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर पहली दफ़ा होती है बच्चा घर से जाता है तो पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, बच्चे भी परेशान थोड़ा सा होते हैं ना, ज़ाहिर नई जगह होती है तो थोड़े से इश्यूज़ तो होते हैं ना। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे मतलब गर्ल्स का सेपरेट था और बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत सिक्योरिटी थी। लेकिन ये कि फिर थोड़ा एक्सपेंसिव तो ये पड़ता ही है हॉस्टल का जो होता है ना, लेकिन फिर अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाते हैं, फिर बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और मेरा मेन यही था मकसद हॉस्टल में करवाने का कि बच्चे ज़रा बाहर निकलें तो इनको ज़रा बाहर की दुनिया का पता चलता है, थोड़ा सा बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। तो खैर तो वो अलग बात है कि इन्होंने बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बनाए जो कि मेरे पे गए इस मामले में क्योंकि मैं भी बिल्कुल सोशल नहीं हूँ और बच्चे भी नहीं हैं, बस वही जो बचपन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ दोस्ती थोड़ी बहुत है। तो अलबत्ता सेकंड ईयर में इसने एक बच्ची को फ्रेंड बनाया था और वो अच्छी है, अच्छी बच्ची थी काफ़ी। और खैर तो उसके बाद तो खैर सेकंड ईयर में फिर बच्चियाँ मिलके कोई मतलब हाउस ले लेती हैं रेंट वगैरह पे ना, तो वो भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो शुक्र है वो पीरियड बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। तो बीच में फिर कोविड भी आ गया, तो वो तकरीबन 2-3 साल जो था वो तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर हुई, बीच में चक्कर लगा लेते थे। तो खैर शुक्र है जो भी टाइम था गुजर गया अच्छी तरह से। खैर हमने खाना एंजॉय किया, उसके बाद बेटी ने और दामाद ने हैमिल्टन जाना था, उनको वहाँ पे ड्रॉप करके हम टोरंटो आ गए। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है, बताएं कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।